हटाइए सर, इसको हटाइए। आज या तो आप आदेश दिखाइए गिरफ्तारी का, या तो हटाइए इसको। आप क्यों नहीं जान देंगे? क्यों नहीं जान देंगे? और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अरे जाने दीजिए, वहाँ डेलीगेशन जाने दीजिए ना कि क्या बदतमीजी है भाई। छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आप जो ये बहस देख रहे हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग देख रहे हैं, दरअसल ये आम आदमी पार्टी के नेता और योगी के पुलिस के बीच बहस हो रही है। और ये बहस किसी कार्यक्रम को लेकर नहीं, बल्कि बरेली जाने को लेकर हो रही है। दरअसल सुबह सुबह सीएम योगी ने लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर पीएससी तैनात कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक आप पार्टी कार्यालय के बाहर पीएससी बल क्यों तैनात कर दिया गया। ज्यादातर तो पीएससी बल दंगाई वाले क्षेत्रों पर लगाया जाता है, लेकिन आप पार्टी कार्यालय के बाहर यूपी पुलिस भारी मात्रा में पहुंच गई। बता दें कि बरेली हिंसा के बाद विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर जमकर गरज रही हैं, और उस वक्त से तो ये मामला ज्यादा ही तूल पकड़ा हुआ है जब से सीएम योगी ने अपने बयान में डेंटिंग पेंटिंग की बात की थी। तब से विपक्ष के तमाम नेता बरेली जाने के लिए कूच कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़ फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे, और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। इससे पहले कैराने के सांसद इकरा हसन, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण पहले ही बरेली जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन योगी की पुलिस ने किसी भी नेता को बरेली जाने की अनुमति नहीं दी। और अब यूपी पुलिस ने बरेली जा रहे आप प्रतिनिधि मंडल को पार्टी कार्यालय के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच नोक झोंक भी हुई। आप भी सुनिए आप नेताओं ने क्या कुछ कहा। हटाइए सर, इसको हटाइए। आज या तो आप आदेश दिखाइए गिरफ्तारी का, या तो हटाइए इसको। आप क्यों नहीं जान देंगे? क्यों नहीं जान देंगे? क्यों नहीं जान देंगे? मैं डेलीगेशन का सदस्य हूँ, मुझे जाना है बरेली। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप चलिए साथ में, हमारे बरेली तक चलिए साथ में, अपनी एलआईयू की टीम भेजिए, अपनी टीम भेजिए, गाड़ी में बैठिए और लेके चलिए। देखिए, यहाँ जो भी पुलिस के अधिकारी आए हैं वो स्पष्ट कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपने हमको अरेस्ट किया है, क्या आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है, आप क्या चाहते हैं, आपके पास कोई कागज है आपको रोकने का, तो हमको दिखाइए। ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं हम आपको बरेली जाने नहीं देंगे। आखिर क्यों नहीं जाने देंगे बरेली? आखिर बरेली में ऐसा आपने क्या कर दिया है? तो आप बात साफ पता चल रही है कि आपने वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है, धज्जियां उड़ाई हैं। आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को कुचलने का काम किया है, आपने लोकतांत्रिक आत्मा को तार तार करने का काम किया है। आज आप वहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं, जनता को सताने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाएगा, हम वहां जाएंगे तो वहां की सच्चाई जनता के सामने आएगी, पूरे प्रदेश के सामने आएगी, पूरे देश के सामने आएगी, और योगी सरकार को शर्मसार होना पड़ेगा। इसलिए पुलिस का सहारा लेकर तानाशाही की जा रही है, हमको जाने से रोका जा रहा है, लेकिन हम हर हाल में बरेली जाके ही मानेंगे। आपको बता दें, बरेली हिंसा के बाद से मामला गरमाया हुआ है और विपक्ष योगी सरकार पर जमकर गरज रहा है। लेकिन यूपी सरकार के कड़े निर्देश हैं कि कोई भी विपक्ष का नेता बरेली में न जाए। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए।